जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने वाली हूँ, जो बात आपको बताने वाली हूँ, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आप जानते हैं कि आप कैसे अपने जीवन में पैसे को आकर्षित कर सकते हैं। मैग्नेट, जो धन को खींचने का मैग्नेट कहा जाता है, आज वह मैं उपाय बताने वाली हूँ आपको, और आप एक बार अवश्य आजमा कर देखें। यह उपाय आपको घर में ही करना है, गुरुवार के दिन करना है। आप गुरुवार के दिन से प्रतिदिन भी कर सकते हैं या गुरुवार की गुरुवार भी कर सकते हैं। आपको करना यह है कि, और ये कार्य वही कर सकता है, ये उपाय वही कर सकता है जिसके घर में दिन भर में कम से कम एक बार दीपक अवश्य लगाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि सभी के कोई ना कोई कुल देवता, कुल देवी होती हैं। आप उनको अपने घर में अवश्य विराजमान करके रखते होंगे, उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति अवश्य विराजमान करते होंगे। नहीं, यदि मंदिर में नहीं रखते हैं तो भी आपके मन में उनकी अवश्य एक छवि होती होगी। ये आप अपने मंदिर में ही करना है ये कार्य। आपको इसके लिए एक छोटा सा पीला रंग का कागज़ चाहिए, बिल्कुल छोटा सा। आप चौकोर टुकड़ा ले लें पीले कागज़ का, और यह कार्य आपको करना है गुरुवार के दिन। आप सुबह जब स्नान कर लेते हैं और प्रयास करें कि सूर्योदय से 1 घंटे बाद तक ये कार्य कर लें, क्योंकि उस समय आपका समय देवी देवताओं को याद करने का होता है, उन्हें मनाने का होता है। सभी के घर में होता है कि सुबह जब आप नित्य कर्मों से निपट कर और भगवान की पूजन करते हैं, आसन पर विराजमान होते हैं और भगवान को दीपक लगाते हैं, वही समय ये कार्य करने का है। आप एक पीला रंग का कागज़ ले लें और हरे रंग का या लाल रंग का पेन। अब आपको मैं जो बता रही हूँ, आप छोटा सा बिल्कुल चौकोर कागज़ ले लें, छोटा सा टुकड़ा चाहिए, पीले रंग का कागज़ होना चाहिए। गुरुवार के दिन ही आपको ये कार्य करना है। आप यदि गुरुवार के दिन वस्त्र पीले रंग के पहनते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जब ये कार्य करते हैं, सबसे पहले आप अपने गुरु देवता का स्मरण करें और उसके बाद अपने कुल देवता का स्मरण करें। उस पीले कागज़ पर जो आपने पेन लिया है, लाल रंग का या हरे रंग का होना चाहिए, उस पेन से आप नंबर लिखें 1 1 1 2 3। मैं फिर से आपको बता दूं, 3 बार 1 1 होना चाहिए और 2 3 यानी 2 3, ये 5 अंकों का नंबर होना चाहिए। और ये आप अच्छे से बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में भले ही लिख लें, आप ज़रूरी नहीं बहुत बड़े अक्षरों में लिखना है, लेकिन स्पष्ट रूप से लिख लें। इस कागज़ का छोटा सा फोल्ड करें, सिर्फ एक बार फोल्ड कर लें उसको। आपने फोल्ड किया और जो आपके, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं या जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, आपके मंदिर में घर के मंदिर में रखे हुए हैं, विराजमान हैं, आप उनके समक्ष जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है उनके चारों तरफ रख, जब आप नंबर लिखते हैं और उसको फोल्ड करते हैं, जब अपने मन की इच्छा रखें। एक बार में आपको एक ही इच्छा बोलनी है, मन में एक ही इच्छा करनी है। जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसको एक बार उसके चारों तरफ घुमा लें, और जो कुल देवी देवता या जो भी आपके इष्ट हैं उनकी जो तस्वीर है या मूर्ति है उसके नीचे आप रख दें। आपको करना ये है कि आप 3 बार इस नंबर का स्मरण हाथ जोड़कर अपने मन में, अपने मन की जो कामना है, मनोकामना है, वह करते हुए उस नंबर को अपने दिमाग में याद करें। ये काम हो गया सुबह का आपका। फिर शाम को जब आप यदि दिया बत्ती करते हैं, घर में भगवान के अपने मंदिर में पूजन करते हैं, उस समय आप इस पेज को फिर से खोल के देखें, जो आपने छोटा सा कागज़ रखा हुआ है, फिर से खोल के देखें। आपको कुछ नहीं करना, बस देखें और फिर से वही मनोकामना करते हुए वापस फोल्ड करके वहीं की वहीं वैसा की वैसा रख दें। अब यह कार्य गुरुवार को करेंगे और गुरुवार से लगातार आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या गुरुवार की गुरुवार कर सकते हैं। आप देखना 3 गुरुवार के दिन आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। बस ध्यान आपको ये रखना है कि एक बार में एक मनोकामना करें। फिर आपने जब दूसरी कामना करनी हो तो फिर से नया कागज़ तैयार करें। वो कागज़ को आप कहीं भी वृक्ष के नीचे डाल दें, कोई बड़े वृक्ष के नीचे डाल दें, घर में गमले हैं उसके अंदर डाल दें, या फिर नदी में प्रवाहित कर दें। आप फिर से दूसरे कार्य के लिए इच्छा कर सकते हैं, मनोकामना के लिए कार्य कर सकते हैं। आपको फिर से लिखना होगा, वैसे ही पीले कागज़ में लिखना है, गुरुवार के दिन करना है। पूरी की पूरी विधि वही है, बस आप दूसरी इच्छा के लिए आपको दूसरा कागज़ तैयार करना है। आप देखना
आपकी इच्छाएं कैसे अपने आप पूरी होती चली जाती हैं। कर देखें। विश्वास के साथ यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि आपकी जो भी मनोकामना है अवश्य पूरी होगी। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि गुरुवार के दिन ही करना है, पीले कागज़ पर ही लिखना है, छोटा सा कागज़ होना चाहिए। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, जो आपके कुल देवता हैं, जो कुल देवी हैं, जो भी हैं आपके देवी देवता हैं, उनका स्मरण करते हुए सबसे पहले दिन आप इसको दीपक के जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उनके चारों तरफ घुमाना है आपको। और जिस घर में प्रतिदिन पूजन होती है वही ये कार्य कर सकता है। और दूसरे जिस घर में पूजन नहीं होती है, जो आस्था नहीं रखता, जो व्यक्ति नास्तिक है, उसके लिए ये कार्य बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप पूजन ही नहीं करेंगे, दीपक प्रज्वलित ही नहीं करेंगे, तो ये कार्य आपके लिए नामुमकिन है। आप शाम को यदि दीपक लगाते हैं तो आप दीपक लगाएं, प्रज्वलित करें, वह कागज़ खोलकर पढ़ें, उस नंबर को आँख मीच के स्मरण करें, अपने देवी देवता का स्मरण करें, उसके बाद वापस फोल्ड करके रख दें। ये प्रतिदिन आपको, और शाम के समय भी आपको, जब संध्या वंदन का समय होता है उस समय करना है। ये विशेष समय होता है। जब आप सुबह का समय जो मैंने बताया कि सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर आप ये कार्य कर लें, उस समय सारे देवी देवता, सारी पॉजिटिविटी सक्रिय होती है। और जब सकारात्मक रूप में आपके सामने देवी देवता उपस्थित होते हैं, जब आप अपने इष्ट को याद करते हैं, तो आपका वह कार्य इजीली हो जाता है। आपकी जो भी मन की इच्छा है भगवान पूरी करते हैं। बस विश्वास के साथ आपको करना है। विश्वास के साथ यदि आप करते हैं तो आपकी जितनी भी मनोकामना, जो बहुत कई लोग कई समय से इस बात के लिए परेशान हैं कि हमारा मकान बन जाए, कई लोगों के विवाह नहीं हो रहे, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, कैरियर के लिए परेशान हो रहे हैं, या बिजनेस एकदम ठप हो गया है, पैसा नहीं है, धन आता है तो बरकत नहीं है, बच्चे उद्दंड हो गए हैं, आपकी सुनते नहीं हैं, घर में कलह का माहौल है, कलह का वातावरण है, आपका रहना तक मुश्किल है। ऐसे सभी जो भी कार्य आपके हैं, जो भी समस्याएं आपकी हैं, आप यदि पूरी करना चाहते हैं तो लेकिन बस एक बार में आपको एक ही इच्छा करनी होगी। जब वह इच्छा पूरी हो जाए तब आपको दूसरी इच्छा के लिए अर्जी, इसको कहते हैं अर्जी लगाना। और यह अर्जी जिसने भी लगा ली, इस नंबर से अर्जी जिसने भी लगा ली, उसकी अर्जी पूरी होनी ही है। कुल देवता के सामने, आपके अपने इष्ट के सामने, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, जिसको सब, जब भी आपके ऊपर कभी कष्ट आता है, दुख आता है, जिसको भी आप याद करते हैं, जिस देवी देवता को याद करते हैं, वह देवी देवता आपके समक्ष उपस्थित होकर सिर्फ इतना सा उपाय करने से और आपका कार्य सिद्ध करते हैं। विश्वास के साथ आप यह कार्य करके देखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।